अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपसे अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ लूमेक्सर क्रीम पर। वैसे तो मैं जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं सजेस्ट नहीं करती किसी को भी कि वो बाय करें और अप्लाई करें अपनी स्किन केयर रूटीन में। वाइटनिंग क्रीम्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो जस्ट जो है आप जब तक यूज़ करते रहोगे तब तक आपको मिलेंगे, और ये आपकी स्किन को जो है परमानेंटली यानी कि वाइटनिंग प्रोवाइड नहीं करते। और वाइटनिंग क्रीम्स में जो है अक्सर स्टेरॉइड पाए जाते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो उसकी जो अपर लेयर है वो बहुत ज़्यादा जो है थिन हो जाती है, और उसके ऊपर जो है स्पाइडर वेन्स भी बन जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी जो मार्केट में अवेलेबल हैं वाइटनिंग क्रीम्स, उनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली उन क्रीम्स के। मुझे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी बेहतर लगे, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि बाज़ औक़ात इंसान को जो है कोई ना कोई क्रीम यूज़ करनी ही पड़ जाती है कि उसके यानी स्किन टैन हो गया है या कोई ऐसे स्किन स्पॉट्स पड़ चुके हैं जो वो फ़ौरन यानी कि फेड अप करना चाहता है, तो उसको बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत जो है कोई ना कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी पड़ जाती है। और वैसे भी एक मेडिकेटेड क्रीम है, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं। ऑफ़ कोर्स कि वो अगर इतना पढ़े लिखे हैं तो वो बिला वजह तो नहीं रेकमेंड करते, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है फ्रेगरेंस है, और मैं वैसे पसंद नहीं करती कि फ्रेगरेंस जो है मॉइस्चराइज़र्स में हो या किसी भी क्रीम्स में हो। कंपैरेटिवली इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स के इसके अंदर इन्होंने फ्रेगरेंस ऐड कर दिया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फ्रेगरेंस अगर ऐड ना करता तो ये ओवरऑल अच्छी एक वाइटनिंग क्रीम होती। तो इसकी जो दूसरी फॉर्म है इसकी जेल फॉर्म में, उसमें जो है फ्रेगरेंस नहीं है, और उसकी जो प्राइस है अराउंड अबाउट 1500 है। मैं ऊपर स्क्रीन पर भी आपको उसकी जो है पिक्चर शो कर दूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है वाइटनिंग क्रीम्स में तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए वो काफ़ी अच्छी है, और इसको जो है ड्राई स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपनी स्किन केयर में कभी भी परमानेंटली जो है वाइटनिंग क्रीम्स को जो है नहीं रखना, ठीक है। इस तरह हमारी स्किन को आदत पड़ जाती है इन क्रीम्स की, और वो असरअंदाज भी करना छोड़ देती हैं। तो अब बात की जाती है इसके इंग्रेडिएंट्स की कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे इस क्रीम को शेयर करने लगी हूँ। तो इसके अंदर जी नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, और इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है, और इसके अंदर एमोलिएंट के तौर पर जो है सिट्रिल अल्कोहल यूज़ किया गया है, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये एक फैटी एसिड है। इसको एज ए एमोलिएंट यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो मॉइस्चराइज़र है या आपकी जो क्रीम है वो ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, लेकिन यहाँ इन्होंने ये एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन कर दी है, वो लगा दिया, तो मुझे इधर से इंग्रेडिएंट नहीं नज़र आ रहे थे जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो शो कर दूंगी, आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। साथ में आपसे डिस्कस भी करती जाऊँगी कि किस इंग्रेडिएंट के क्या बेनिफिट्स हैं। ल्यूमेक्सा इज़ अ कंप्लीट ब्यूटी सिस्टम साइंटिफिकली फॉर्मूलेटेड टू रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, सनबर्न्स, freckles, age spots and marks on your skin. It also helps to reduce fine lines and rejuvenate your skin while leaving it fresh and new. बेसिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी स्किन पर अगर एक्ने स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, एजिंग का इशू है, रिंकल्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, उनको ये दूर करेगी ये क्रीम। और अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल का इशू है तो उनको भी ये दूर करेगी, ठीक है। अच्छा, बात की जाए मेरी एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ कैसा रहा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं बिग फ़ैन नहीं हूं वाइटनिंग क्रीम्स की। किसी भी किस्म की वाइटनिंग क्रीम हो वो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, लेकिन आपके लिए मैंने इसे यूज़ किया, और वैसे भी ये सैम्पल था, मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं। हमेशा आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग वाइटनिंग क्रीम से बेहतर है कि आप विटामिन सी डायरेक्ट बाय करें, वो यूज़ करें, या आप जो है रेटिनॉल यूज़ करें, जिससे आपकी स्किन को जो है लॉन्ग टाइम जो है बेनिफिट्स मिलें, बजाय आपकी स्किन डैमेज होने के आपकी स्किन जो है हेल्दी रहे, प्लम्प रहे। क्योंकि एक हेल्दी स्किन जो है, अगर आपकी कंप्लेक्शन जो है वाइट नहीं भी है, फेयर नहीं भी है, तो डजेंट मैटर, आपकी स्किन जो है हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्किन हेल्दी है, क्लियर है, तो ग्लो कर रही है, तो आपकी स्किन जो है खूबसूरत है, चाहे कोई भी आपकी स्किन टोन है। जस्ट आपको ज़रूरत है हेल्दी स्किन की। तो हमेशा प्रेफर करिए कि अच्छे जो हैं स्किन प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में ऐड करें, ताकि आपको जो है वाइटनिंग क्रीम्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैंने इसको यूज़ किया है, इसकी जो स्मेल है, इसकी फ्रेगरेंस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको तो इरिटेट करेगी। इसके अलावा वाइटनिंग क्रीम्स का एक बहुत इशू है कि लगाने के साथ फ़ौरन ही आपकी स्किन को जो ड्राई कर देती हैं, ठीक है। जो इस क्रीम को लगा के जो है
मेरी स्किन पर जो है खिंचाव मुझे महसूस हुआ था, और फ्रेगरेंस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से भी मुझे इरिटेशन हुई थी। तो आप लोगों को भी मेरा मशवरा तो यही होगा कि आप हेल्थी स्किन केयर जो है वो अपनी डेली रूटीन में ऐड करें बानिस्बत इन क्रीम्स के। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़रूरत है, आप कहते हैं नहीं हमारा गुजारा ही नहीं है, हमने यूज़ करनी है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मार्केट में पाई जाने वाली जो बाकी जो है वाइटनिंग क्रीम जैसे कि गोल्डन पर्ल है, फाइज़र ब्यूटी क्रीम्स है, उनसे तो बहुत अच्छी है बानिस्बत उन क्रीम्स की, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ऐड किए गए हैं और वो आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं कि हमारी स्किन वाइट हो गई है तो पता नहीं हमारी स्किन जी हम कितना खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन को वक्त के साथ जो है उस पर स्पाइडर वेन्स बन जाएंगी, आपकी स्किन थिन हो जाएगी, आपसे धूप में नहीं निकला जाएगा। हमेशा जो स्टीरॉइड्स वाली क्रीम को अवॉइड करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें स्टीरॉइड हैं, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो इसमें स्टीरॉइड नहीं थे। कि इसमें फ्रेगरेंस है, स्टीरॉइड नहीं है, बट आई डोंट नो, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ मेंशन नहीं भी की होती और वो ऐड होती है क्रीम्स में, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है। दूसरी बात यह कि इसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं बाकी वाइटनिंग क्रीम से, जैसे कि इसमें नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, और इसके अंदर जो है अल्फ़ा आर्ब्यूटिन है। इसमें कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं जो आपको यूवीए से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत कम देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए, लेकिन यूवीबी से प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो सनस्क्रीन तो वो मस्ट है, वो तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। मैं इस क्रीम पर अपना रिव्यू सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वाइटनिंग क्रीम में और वो बाय करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी चॉइस है उनके लिए, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा चीप वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनसे बचने के लिए हमें कोई अच्छा यानी कि प्रोडक्ट तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है और वो बाय करना चाहता है, अच्छी वाइटनिंग क्रीम्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं तो आप लोग फिर कोई गलत वाइटनिंग क्रीम जो है अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और उससे अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरे असरात होते हैं वाइटनिंग क्रीम के डैमेज से। कि इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है, उसके बाद आपने अपने फेस को जो है ड्राई कर लेना है। वेट फेस पर आपने जो है वाइटनिंग क्रीम अप्लाई नहीं करनी, अपने फेस को आपने ड्राई करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी क्वांटिटी लेनी है और अपने पूरे फेस पर जो है अच्छी तरह अप्लाई कर लेनी है। ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी, बहुत थिन सी लेयर जो है पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर जो है SPF मस्ट लगाना है। अगर वाइटनिंग की बात करें तो ये आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन को लाइट करती है। अगर आपकी स्किन पर सन टैन है या सन स्पॉट्स हैं या एक्ने स्कार्स हैं तो ये उनको लाइट करती है, लेकिन ख़त्म नहीं करती, बिल्कुल ख़त्म नहीं करती। और मुझे इस बात का नहीं पता कि अगर आप इसे ज़्यादा देर यूज़ करें, यानी कि 1 मंथ और 2 मंथ्स, तो फिर मे बी ये बिल्कुल ख़त्म कर देती हो, बिल्कुल फेड अप कर देती हो, लेकिन लाइट ज़रूर करती है आपकी कम्प्लेक्शन को। तो इसको मैं अपने हैंड पर एब्जॉर्ब करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या ये वाइट कास्ट करती है कि नहीं करती। तो ये आप देखिए कि मैंने अपनी स्किन पर इसको अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है, और अगर आप देख सकते हैं तो कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। बहुत हल्का सा लगाने के बाद आपकी स्किन पर ये ग्लो लाती है, लेकिन वाइट कास्ट नहीं आप कह सकते, जो अक्सर क्रीम से होता है कि बहुत अजीब सा वाइट कास्ट कर देती हैं, वैसा वाइट कास्ट नहीं करती। बहुत ही लाइट सा इसका जो है ग्लो आता है आपकी स्किन पर इसको अप्लाई करने से। कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है, एप्लीकेशन इस क्रीम की अच्छी है, लेकिन फिर मैं आपको कहूँगी, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि हमने वाइटनिंग क्रीम्स को है अपनी स्किन केयर रूटीन में परमानेंटली ऐड नहीं करना, ठीक है। हमने जस्ट अपना जो जितने हद तक हम बेनिफिट इससे लेना चाहते हैं, 1 मंथ तक यूज़ करके, 15 डेज़ तक यूज़ करके, इस चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं या जो इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, जब हमें वो मिल जाए तो इसके बाद हमें कोई भी वाइटनिंग क्रीम जो हम यूज़ कर रहे हो हमने उसको छोड़ देना है। इसको अपनी हैबिट नहीं बनाना, नहीं तो स्किन को आदत पड़ जाती है वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करने की, ठीक है। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।